की आज भी हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। खास करके 23 भजन गीत सबको आता है, लेकिन उसमें गहराई में जाकर देखेंगे। हमारा महान चरवाहा के बारे में वहाँ से समझ में आता है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। तो इसमें ये जो चरवाहा यीशु है वो लिखा है कि यूहन्ना 10:11 में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपना भेड़ों के लिए अपना जान देता हूँ करके वहाँ पर लिखा। इसमें स्वर्गीय पिता को चरवाहे के रूप में नहीं दर्शाया, पवित्र आत्मा को चरवाहे के रूप में नहीं दर्शाया, यीशु मसीह को दर्शाया, क्योंकि वो मनुष्य बनकर आया है। और हमारा चरवाहे के रूप में जिम्मेदारी यीशु ने लिया है और वो कह दिया कि मैं अच्छा चरवाहा। तो पुराना नियम में दाऊद को शायद प्रकाशन मिला होगा कि यीशु के बारे में, तो उसने लिख दिया, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसमें सबसे पहले कमी घटी ना होगी करके सिखा लोगों के मन में। आज के ज़माने में महंगाई परेशानी की समय पर सबके मन में चिंता है कि कमी घटी होगी, कोई दिक्कत होगी, लेकिन इसमें भेड़ का गीत है, ये चरवाहे का गीत नहीं है। भेड़ खुद बता रहा। एक्चुअली दाऊद एक चरवाहा था, बाद में वो सैनिक बन गया या जो भी राजा बन गया, ये तो बाद वाली बात है। शुरू में वो चरवाहा था। तो जब ये चरवाहा को बोलना चाहिए था, लेकिन भेड़ जो बता रहा, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। है जैसे कि मान के चलो 1000 भेड़, उनमें से एक भेड़ निकल कर आ रहा है, ये जो चरवाहा आगे जा रहा है ये अच्छा है, ये मेरे को अच्छे से चलाता है, मुझे कोई घटी ना होगी। एग्जैक्टली इसी के अनुसार यीशु मसीह ने मत्ती 6 में बताया, 6:33 वगैरह में, ये चिंता करके ये न कहना कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा या क्या पहनूंगा, जो भी, क्योंकि स्वर्गीय पिता तुम्हारे इस सारी बातों को जानता है। तो यीशु प्रोवाइडर यानी दाता, देने वाला है, देनेहारा। जो भेड़े जो है कुछ समय के लिए उसके पीछे नहीं करता, 24 घंटे उसके पीछा करता है। या जब भी बाहर ले जाए या आराम फरमा रहे तो वो गेट के पास होंगे या जो भी हो। तो कुल मिलाकर ये भेड़ों के लिए हमेशा एक रक्षक के रूप में ये चरवाहा रहता है। तो उसको कोई चिंता ही नहीं है कि आजकल बारिश नहीं, कम हो गया है, घास फूस है ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, अखबार में देखता हूं या गूगल में देखता हूं करके ये भेड़ कभी चिंता नहीं करता। वो तो हमेशा बीच बीच में देखते रहते कि चरवाहा कहाँ पर है। तो आजू बाजू के भेड़ों को भी वो देखते हैं, क्योंकि उस डायरेक्शन में ही इनको जाना है, क्योंकि भेड़ों को मालूम है सब उन्हीं के पीछे करता है, तो कोई डायरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होता उसको। हाँ, बकरी वगैरह जो है बीच में से एक आध दो इधर भागता है, तो इसलिए ये बकरी का गीत नहीं है, ये भेड़ों का गीत। तो एक विश्वासी हमेशा परमेश्वर की डायरेक्शन पर चलता है। तो परमेश्वर की जब डायरेक्शन में चलता है तो उसको यकीनन मालूम है मुझे क्या प्रॉब्लम है, और घास हो या ना हो वो तो उनका हेडेक है, इनके चरवाहा जो आगे जा रहा। इसी बात को हमें भी समझना है। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उधर कमी घटी हो गई, यहाँ में है नहीं है, वो नहीं है। कि कई विश्वासी ये कहते हैं कि कभी वो नहीं मिला, नौकरी नहीं मिल रहा, एडमिशन नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, बहुत सारी बातें। तो भूल जाते हैं कि वो चरवाहे को देख के बिना अपनी मनमानी से इधर उधर देख के बात कर रहा। जबकि यूहन्ना 10 में यीशु ने वो भेड़ों के बारे में बहुत अच्छा, वहाँ पर चरवाहा खुद ही बता रहा, यहाँ पर भेड़ बात कर रहा। बात तो सब एक ही है। चरवाहा उधर जो यूहन्ना 10:4-5 उस आयत में क्या बोल रहा है, मेरी भेड़ें मेरी बात सुनती है, परंतु पराये के नहीं सुनती, परंतु वो भाग जाती है।
यहाँ पर पराया शब्द जिसके लिए यूज़ किया है वो दुष्ट आत्मा, शैतान के लिए यूज़ किया। दुष्ट आत्मा आपके मन में तरह तरह की जो विचारों को लाता है, उस बात को लेना या नहीं लेना आपकी जिम्मेदारी है। कई लोग ले लेता है, फिर चिंता में पड़ जाता है। किसी बात की चिंता मन में आए तो वो कोई पाप नहीं है, लेकिन चिंता को आपने ले लिया और चिंता के अनुसार काम करने लगे, बात करने लगे, बोलने लगे, तो फिर वो पाप की लिस्ट में आ जाता है। ये दर्शाता है कि आपने वो चिंता यानी परंतु पराया तो दुष्ट शक्ति को ये नहीं बोला कि तू भाग, मेरा चरवाहा मेरा देखभाल करता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, ये नहीं बोला, तभी तो प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर ये भेड़ को एग्जैक्टली मालूम है, ये अंडरस्टैंड, ये जो भेड़ जो है ये समझता है, उनकी चरवाहे का नेचर को समझता है कि आज की दुनिया में, जल्दबाजी वाली इस दुनिया में विश्वासी का प्रॉब्लम ये है कि वो उसका चरवाहा है ना, हम सबका, आपका मेरा चरवाहा, यीशु के नेचर के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है। तभी तो हम इधर उधर देख रहा, परंतु पराये का सुन रहा है। तो आपकी दिल में जो आवाज़ आती है, चिंता, परेशानी, झगड़े की, इस तरह की जो बातें बार बार आ रहा है, आखिर आप सुन भी लेता कई लोग। तो इसका मतलब ये है कि आजकल थोड़ा यीशु के बारे में या चरवाहे के बारे में सोचना छोड़ दिया है और ज़रा यहाँ वहाँ की बात में ज़्यादा सोचने लगा और रास्ता भटकने लगा। फिर आज वो फिर चरवाहा दिखता ही नहीं है। ये मन ही मन की बात है। जब वो दिखता नहीं है तो फिर अविश्वास पैदा होता है। विश्वास वचन सुनने से आता है। तेज भजन गीत अगर आपने 50 बार सुन लिए होते दिल में, बाहर की बात अलग। प्रभु ने कहा जिसका कान है वे सुने। तो ये बात अगर सुन लिए होते तो इतना चिंता नहीं आता। चिंता तो सबों को आता है, लेकिन उसको बढ़ावा देना या पालते रहना, वहाँ पर समस्या है। क्योंकि ये जो भेड़ जो है, इसके बारे में मैंने सोचा तो पता चला इसको अपने चरवाहे के नेचर के बारे में एग्जैक्टली मालूम है। वहाँ मुझे कहाँ ले जाएगा, ये मेरा सुरक्षा में क्या करेगा। अगर इत्तेफाक से कोई घोर अंधकार की तराई या कोई एक्चुअली यरूशलेम के बाजू में किद्रोन वैली है, जो घोर अंधकार की तराई भी बोलता है, क्योंकि वो पहाड़ थोड़ा ऊपर की तरफ, वो नीचे नीचे जाते जाते वो सकरा हो जाता, तो नीचे लाइट नहीं आती ढंग की। तो दाऊद अगर उस रूट में भी भेड़ को ले जाता तो ये भेड़ क्या बोल रहा, दाऊद खुद एक चरवाहा, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्टली वो यीशु को दर्शाता है। यीशु हमको लेकर जीवन की कहीं एरिया में कहीं जगह ले जाता है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यीशु मुझे डुबाएंगे नहीं। ज़िंदगी की हर पल हर समस्या में साथ दिया इसने, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। पिता में वो नेचर है, एग्जैक्टली वो नेचर पुत्र में भी है, एग्जैक्टली वो नेचर पवित्र आत्मा में भी है। वह पिता पुत्र पवित्र आत्मा में डिफरेंस ये है कि पुत्र जो है मनुष्य बन गया, वो पिता और पवित्र आत्मा मनुष्य बनकर नहीं आए। ये डिफरेंस है, क्योंकि काम के क्षेत्र में डिफरेंस है। और पवित्र आत्मा देखते हैं कलीसिया का शुरुआत में, कलीसिया का निर्माण के लिए वो नीचे आ रहा, पृथ्वी पर आ रहा है, तो पिता तो नहीं आया। इस तरह काम में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन स्वभाव जो है, नेचर बाय नेचर, बेसिक नेचर जो होता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा की एक जैसी है। काम में, काम करने की तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके लिए हमें और देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 3 परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है, लेकिन 3 व्यक्ति है। तो इसमें पुत्र हमको लीड करता है, गाइडेंस, आगे बढ़ने की रास्ता बताता है। ये जो भेड़ जो है, एक्चुअली भेड़ों में भी बीच में एक दूसरे का कभी झगड़ा होता था, लेकिन ये ज़्यादा लड़ते नहीं,
बकरी तो लड़ते बहुत है। भेड़ में ऊन कतराने के समय में भी ज़्यादा चिल्ला चोट नहीं करता, थोड़ा शांत प्रकार के। तो इसलिए परमेश्वर ने जानबूझकर भेड़ और चरवाहे का ये कॉन्टेक्स्ट लेकर आया ताकि हमको समझाने के लिए, और हमें उसकी सबमिशन, अधीनता में रहना चाहिए और उसका गाइडेंस, अगुवाई को प्राप्त करना चाहिए। और वह मुझे सुखदाई जल के, ये जो भेड़ जो है बहुत समंदर की लहरें जैसे इस तरह की एरिया पसंद नहीं करता। शांत एरिया में, हरी भरी पौधे, घास वाले एरिया में, वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करता है। बेसिकल नेचर है इसका। वह मेरे जी में जी ले आता धर्म के मार्गों में। धर्म के मार्गों में बोले तो कई बार आप लोग ऐसे एकदम चले जाते, धर्म के मार्ग क्या, वो स्पिरिचुअली देखा जाए तो धर्म के मार्ग, राइचियसनेस, धार्मिकता का पथ। लेकिन ये भेड़ों के लिए वो क्या है, एक्चुअली वो यरूशलेम के आजू बाजू या इसराइल के कई एरिया में थोड़ा सा बारिश कम है, कुछ एरिया में है, कुछ एरिया में कम। और जो दाऊद रहता था उस एरिया में थोड़ा कम था। यरूशलेम के पास में ही है, क्योंकि बेतलहम वहाँ यरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर है। बेतलहम, लखम उनकी भाषा में, बेत माने रोटी, रोटी का घर। वहाँ पहाड़ों की एरिया में ये डेली ये चलते हैं। तो हरियाली, जिस एरिया में कुछ ओस गिरता है, कुछ एक राउंड है पहाड़ के ऊपर, जाते वहाँ पर लाइन से पौधे हैं। कुछ एरिया में पैदल चलते एक रास्ता बन गया है, तो वहाँ पौधे नहीं है। तो बाजू में ये जो रास्ते के किनारे पर ये पौधा खाते हैं, तो लाइन से आगे जाते हैं। तो ये वो पहाड़ से नीचे ना गिरे, इसलिए वो जो रास्ते पर ही ले जाता, धार्मिकता के मार्गों पर। तो वहाँ पे अगर यदि दूर से फ़ोटो खींचते हैं तो कई में रास्ता जैसे ही दिखता है। एक्चुअली ये भेड़, ये चरवाहा, ये लोग सब लाइन से जाते हैं, तो उसका लाइन दूर से दिखता भी है। फ़ोटो अगर देखे तो समझ में आता है। तो उसके बारे में भेड़ कह रहे हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है, प्रभु हमारे लिए एक रास्ता निर्धारित किया है, उसी में से चलने से हमारी भलाई है। हरी हरी चराइयाँ सब वो करेक्ट, जहाँ पर हरियाली है और नीचे की तरफ जाते जहाँ पानी है वहाँ पर सब ले जाता है। और इस रास्ते में वो किद्रोत वाले की उधर से नीचे जाए तो पानी नीचे तरफ मिलेगा, लेकिन बीच में थोड़ा अंधकार है, ऊपर से लाइट ढंग से आता नहीं, एकदम सकरा वाला मार्ग है, और बीच में वो गुफा टाइप के उस हिसाब से बन जाता है। तो इसको चरवाहा आगे जाके उनको अगुवाई देता है, क्योंकि वो दिखता नहीं है, लाइट नहीं है। फिर ये लोग कैसे जाता है? ये जो भेड़ें, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूँ तो भी कोई हानि से नहीं डरूंगा। ये मृत्यु की तराई बोलता है, बाखा वैली बोला जाता है। क्यों? वहाँ पर इज़राइल के लोग हो या उससे पहले की जो लोग हैं, अपना बच्चों की बलि चढ़ा के बहुत सारी हड्डियाँ उधर फेंकते थे। और उनकी पहले की जाति के लोग, जब इज़राइल के लोगों ने वो करने लगा तो परमेश्वर उनसे गुस्सा करने लगा, तुम ये जो करते हो सही नहीं है। तो इसके ऊपर विपत्ति आया अपने, तो आपको तो मालूम है। तो वो तराई जो है जहाँ पर श्राप, बंधन, परेशानी, तो लेकिन ये जो चरवाहे की वजह से ये भेड़ों को डर नहीं लग रहा। तो हमारे जीवन में भी हमारा पूर्वजों ने या कहीं से भी हो, कोई श्राप हो, बंधन हो, जो भी हो, बीमारी, अगर आपको गुजरना पड़े तो आपको तो यीशु एकदम डायरेक्ट दिखता नहीं, परिस्थिति थोड़ा ऐसे ही है, मान के चलो। एक आवाज़ आपको अगुवाई करता है, वो यीशु का आवाज़ है। वो आवाज़ को अपन वचन बोलते हैं। वो वचन आवाज़ के रूप में अंदर आता है, मैं तेरे साथ हूँ, तुम मत डर। वही आवाज़ हमको शांति दिलाता है, वही आवाज़ हमको आगे बढ़ने की सामर्थ्य देता है। और आजू बाजू में जो भेड़े हैं, तो इसलिए संगति भी ज़रूरी है। दूसरी, विश्वासी भी सही मार्ग पर चलता तो संग चले, तो दुख निराशा की जगह पर आपके मन में यीशु की वचन और वो खुशियाँ आता है। उसको मालूम है भेड़ को कि मेरे आगे आगे एक आवाज़ आ रही है,
आजा आजा करके। तो वो आवाज़ की डायरेक्शन आपने देखा होगा, ये सब कान खड़ा करके ऐसे आवाज़ की डायरेक्शन, हिरन वगैरह तो बहुत ज़्यादा डायरेक्शन पकड़ते हैं, भेड़ों में भी बकरी में भी सब ये नेचर है। तो ये जो जिस डायरेक्शन से आवाज़ आती है वही की ओर आगे बढ़ जाता है घोर अंधकार में भी। यानी पवित्र आत्मा आपको जो अंधकार के समय में भी अगुवाई करता है, आवाज़ देता है। परमेश्वर की आवाज़ के बारे में दाऊद ने बहुत गीत गाए हैं। उसकी आवाज़ हिरणों को बच्चे को पैदा करवाने की शक्ति देता है और पेड़ के खालों को छाल को उखाड़ देता है। जो भी हो, आपने वो भजन पढ़ा भी होगा। सो परमेश्वर की आवाज़ बहुत काम करता है, बहुत आवाज़ है उसमें, यानी शक्ति है उसमें। वर्ड ऑफ गॉड हैज़ गॉट पावर, परमेश्वर के वचन में शक्ति है। तो इसकी अगर विवरण करने बैठे तो उसमें समय बहुत लगता है। तो जब आपको निराशा की जैसे अंधकार जैसे दिखने लगता है, कई चीज़ हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रहा, कहीं मन में निराशा छा जाता, तो आवाज़ को सुनो, यीशु। कुछ नहीं तो जब प्रार्थना करने का कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा तो धन्यवाद करते रहो, ये मेरा चरवाहा मेरे साथ है, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदावन, तू मेरे साथ साथ रहता है, तो भी मैं हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्यों? ये अंधकार के समय में ये चरवाहा की आवाज़ आती है, वो आवाज़ सुन के आपको अच्छा लगता है, ये तो पास में से आवाज़ आ रहा। आप भी तो ये देख सकते हैं कि कितनी दूर से आवाज़ आ रहा है, पास में से आ रहा। कई बार रात में घर आते तो कौन कौन अगर यदि मिसेस पूछे बोलते मैं, बस उतने ही। यीशु भी चेलों को बोल रहा है कि एक बार नाव में वो जा रहा था, ये चेले लोग चिल्लाने लगा, भूत भूत आ रहे, पानी पे चल के आ रहा। तो उनमें से एक हिम्मत करके पूछे कौन है? मैं हूँ, आई एम दैट आई एम, मैं हूँ जो सो मैं हूँ। तो उसको समझ में आया, अरे ये तो मेरे चरवाहे की आवाज़ है। तुरंत आंधी तूफान थम गया और पानी लहरें शांत हो गया और ये यीशु नाव पर आ गया और वो लोग किनारे पहुंच गया। पता नहीं क्षण भर में कैसे पहुंच गया। पिछले 6-7 घंटे से रात भर मेहनत करी, कुछ नहीं हुआ, ये तो एक 2-3 सेकंड में कैसे पहुंच गया। ये तो ये है यीशु। तो तेरे सोटे और लाठी का भी आवाज़ आती है। लाठी ये भेड़ों को मार, कई लोग सोचते हैं कि भेड़ों को मारने, नहीं, शत्रु को मारने के लिए हो। कभी लोमड़ी आ जाता, कभी ये भेड़िया आ जाते, उसको मारने के लिए और लाठी, और कभी थोड़ा पेड़ की ऊंचाई से उसकी डाली नीचे करने के लिए भी यूज़ करते हैं। प्रावधान के लिए, सुरक्षा के लिए यूज़ किया जाता है लाठी से। इसलिए उससे मुझे शांति मिलती है, पिटाई मिलती करके नहीं बोला, शांति मिलती है, यानी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और आगे जाके देखा तो इसकी शत्रु है या लोमड़ी है या जो भी हो, तो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। एक्चुअली बाइबल में मेज जब भी शब्द होता है मेनली खाने परोसने का एक पिक्चर है। और ये भेड़ सब क्या कर रहा, वो इंसान टेबल में से खाना दे, ये भेड़ बकरी ज़मीन से घास ये सब खाते हैं। तो वो इसलिए क्लियर कट इसमें लिखा है, शत्रुओं के सामने, दुष्ट आत्मा आपकी अनुग्रह रोकने की कोशिश में, लेकिन उसके सामने जलन करने वाला मनुष्य होता है, दांत पीसने वाला मनुष्य होता है, जल कुकड़ू टाइप के। तो इसके सामने या दुष्ट आत्मा के उपद्रव के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है, यानी प्रभु प्रावधान करता है, जो रोकने की कोशिश करता है उसके सामने, है ना। ये भेड़ों के लिए क्या कोई कोट मोट पहनना नहीं, सूट मूट ये सब तो कुछ नहीं है, उसको तो खाना पीना रहन सहन, ये मेनली उनका बेसिक ज़रूरतें हैं। तो उसे खुश है कि मेरे स्वामी, मेरे चरवाहा मेरे शत्रु के सामने ही वो अगर खड़े रहे ना कुछ भी करने के लिए, तो मेरे जो चरवाहा मेरे प्रभु उसको भगाते हैं, लेकिन उसके सामने मेरे को खाना खिलाता है।
यानी मेरे ज़रूरतों को पूरा करता है। दुष्ट लोग देकर लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु तेरे लिए इंतजाम कर रहा है। और सताने वालों के, या देखो कई अधिकारी लोग सताते, कोई ऐसे साधारण लोग ऐसे, इन सबके सामने प्रभु आपका इंतजाम करेंगे। तूने मेज बिछाता, तूने मेरे सिर पर तेल मलना। इसका ये जो कई प्रकार के कीड़े काटते, तो कभी उस ज़माने में चरवाहे जो है उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ जो भी मिला के तेल इसके सिर पे लगाते थे। तो आपने देखा होगा कि इसको ज़्यादा कीड़े काटते तो ये ज़्यादा मुंडी हिलाते हैं, यानी चिंता ज़्यादा हो रहा, परेशान हो रहा, दूसरे को भी परेशान कर रहा, गुस्सा बहुत आ रहा, तो प्रभु की अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आता तो दिल में शांति मिल जाता है। तो ये चरवा एक्चुअली अभिषेक देने वाला यीशु, इसको अभिषेक बोलते हैं, अनोइंटेड वन, द अनोइंटेड। उसी के अभिषेक में से हमको अभिषेक मिला। आरोन के सिर पे तेल डालता है, भजन गीत में लिखा। और जहाँ भाई भाई सब मिलके अच्छे से रहते, तो वहाँ पर क्या होता है ये, और ये दाढ़ी से, आरोन का दाढ़ी काफ़ी लंबा चौड़ा, इधर से फिर वो तेल नीचे तक आ जाता है, पाँव तक आ जाता है, और बहुत सुगंधित तेल है वो, यानी अभिषेक। उसका अभिषेक के कारण हमको शांति मिलता है। ऐसा नहीं कि हमने साइकोलॉजी सीखा हो या कुछ किया तो ज़्यादा शांति मिली। शांति तो प्रभु से ही मिलता है, मन की शांति। और कौन दे सकता है भाई, और कौन? मनुष्य आता है, जान तो यार थोड़ा वो करके थोड़ी सी तुझी हिम्मत मिलता है, लेकिन वो 2 मिनट बाद वो चला जाता। प्रभु ही तो शांति देता है, निश्चय भलाई। और ये जो भेड़ की जो कॉन्फिडेंस देखो आप, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। एक्चुअली परमेश्वर का भवन हो या कलीसिया, जो भी, इसमें भेड़ बकरी आके रहते नहीं है, वो उनके लिए अलग है। लेकिन ये जो इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है कि इस दुनिया छोड़ के अगली दुनिया में भी कॉन्फिडेंस है। तो चरवाहा और भेड़ की एक पिक्चर दिखाकर ये जो भजन, प्रभु के वचन जो लिखा है, गीत है, ये एक्चुअली गद्य नहीं है, पद्य है, गीत है। तो ये आज तक हम विश्वासी, पुराना नियम के यहूदी हो, नया नियम के बिलीवर हो, किसी के दिल से ये जाता नहीं है ये भजन गीत। तो ये प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष देवे। उसके बारे में बोलना है तो बहुत है, लेकिन प्रभु आपको आशीर्वाद दे, ये वचन के द्वारा शांति दे, और आने वाला जगत में भी हमारा रहन सहन का गारंटी हो चुका है यीशु के साथ। स्वर्ग में भी मैं परमेश्वर का घर में, स्वर्ग में सर्वदा सदा सर्वदा वास करूँगा। जिसने लिखा, ये दाऊद ये वास नहीं किया, 70 साल में चले गए वो, लेकिन वो स्पिरिचुअली प्रभु के पिता के पास जाकर रहने लगा। तो वचन सत्य है। प्रभु आपको शांति दे, अनुग्रह भी दे। गॉड ब्लेस यू।